नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कमलनाथ के अधिकारियों को धमकाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सीएम ने कहा कि ये कमलनाथ की बौखलाहट है। कमलनाथ का अधिकारियों को धमकाने का अंदाज अलोकतांत्रिक है। ये अंदाज बताता है कि कमलनाथ बौखलाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि पहले कमलनाथ अपनी पार्टी देखें। उसके साथ ही मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी कमलनाथ को नसीहत दी है। भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ ने 15 महीने सरकार चलाई लेकिन कुछ नहीं किया। कमलनाथ शासन में अधिकारियों कर्मचारियों की हालत बदतर थी। कमलनाथ ने ट्रांसफर उद्योग चलाया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकारी अफसरों को चेतावनी दी है। उन्होंने अफसरों से कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। यदि रिटायर हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। कमलनाथ ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए। ये 15 साल की परंपरा मैंने बनाई और आज ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं 2 साल बचे। अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा। हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है, अभारतीय है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। मैं देख लूंगा। मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है, घर संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले। मेरा कहना है कमलनाथ जी इस प्रकार के सपने देखते रहते हैं। ये भी अधिकारियों को डराने धमकाने का प्रयास है। अधिकारी भी बहुत समझदार हैं कि उनके जो सरकार थी 15 महीने की, क्या दशा दिशा कर दी थी अधिकारियों की। दलाली धंधे, ट्रांसफर उद्योग से लेकर हर प्रकार की बदमाशियों की पराकाष्ठा में कांग्रेस की सरकार रही है। तो ऐसी धमकी दे दे के अपने मन को संतुष्ट करते और अधिकारियों को डराने का एक कुत्सित प्रयास करते, लेकिन अधिकारी समझदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन की कृपा से 100% सेवा करते करते हम पुनः जीत के आएंगे और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर जनता की कृपा रहेगी और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर हम लोग विजित होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं को अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान की बात आ रही है। झूठ परोसने में लग गए कि कमलनाथ जी ने अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी, जबकि कमलनाथ जी ने उन अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है जो भाजपा का बिल्ला जेब में लेके घूमते हैं, जो भाजपा के कार्यालयों पर नजर आते हैं, जो निष्पक्ष ढंग से जनता के सुख दर्द में सहभागी नहीं बनते हैं, जनता की समस्याओं का निदान नहीं करते हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में नजर आते हैं, जो भाजपा के एजेंट की भूमिका में काम करते हैं, उनको चेतावनी दी। जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी जो निष्पक्ष ढंग से पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई चेतावनी नहीं है। अब भाजपा शिवराज जी चालू हो गए कि ये तो अधिकारी कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक है। अरे शिवराज जी, हमें आपके वो भाषण याद है जिसमें आपने भाषण में अधिकारी कर्मचारियों का अपमान करते थे, सुन ले रहे कलेक्टर, और जिस भाषा का आपने उपयोग किया, आपके कैलाश विवर्गीय के भी बयान हमको याद है, जो अधिकारियों को कहते थे कि मोहन भागवत यदि शहर में नहीं तो मैं इंदौर शहर को आग लगा दूंगा। आपके सुरेंद्र सिंह, आपके रामेश्वर शर्मा कहते थे अधिकारियों को मौत से पहले मुझसे डरो। आपके सुरेंद्र सिंह अधिकारियों पे खुलेआम कर्मचारियों का अपमान करते थे। सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, अपमान की और मारपीट की घटनाएं यदि किसी ने की है तो वो भाजपा सरकार में भाजपा नेताओं ने की है।
तो देखा आपने, देखिए अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एक बात है जो शुरू से अब तक हम देखते आए हैं, सरकार जिसकी होती है ये हमेशा कहा जाता है कि प्रशासन उसके हिसाब से काम करता है। बात यहाँ पर भी निकल कर आई है। देखिए कमलनाथ का जो कुछ भी कहना था वो उन्होंने क्यों कहा, किस वजह से कहा या क्या हो रहा है, वो उनका पर्सनल एक उनकी बात हो सकती है, लेकिन जो पलटवार आया है वो अलग तरीके से आया है। अब आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाते आए हैं, लेकिन असल में यदि बात की जाए तो इन सब बातों के कितने मायने हैं और हकीकत में हो क्या रहा है। मजबूरी अधिकारी कर्मचारियों की हो जाती है इसलिए ऐसा करते हैं, या फिर कुछ और भी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अनिल पचौरी जी हैं, बीजेपी नेता हैं। अनिल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस IT सेल के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हृदय धारवार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं। हृदय जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अनिल जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जो बात आज आई, कमलनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रखकर ना घूमें, अपनी वर्दी की इज्जत करें, उसका सम्मान करें, इन सब चीजों से कुछ नहीं होना। पलटवार में बहुत सारी बातें आई हैं, प्रदेश के मुखिया ने भी बोली हैं, अरविंद भदौरिया ने भी बोली हैं। देखिए बात इतनी सी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये तमाम बातें ठीक हैं? अक्सर कहता है कि कांग्रेस लगातार कर्मचारियों और सभी लोगों की लगातार बेइज्जती करने का काम शुरू से करती आई है। 2003 में भी कर्मचारियों ने ये बता दिया था कि कांग्रेस को कि उन्होंने अगर बेइज्जती की तो उसका परिणाम क्या होगा। और उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी के बाद आपके कमलनाथ जी बार बार बेइज्जती कर रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की इस प्रकार से सारे कर्मचारी धर्मनिष्ठ परायण होकर अपना काम निरंतर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी बार बार बेइज्जती कर रही है। ये परिपाटी ठीक नहीं है। और कमलनाथ जी जो कि खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए व्यक्ति इतनी नीचे सोच से बात कर सकता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी दिग्गज ने कभी इस तरह के वक्तव्य किसी अधिकारी कर्मचारी के लिए नहीं कहे? नहीं, मेरा ये मानना है कि 2003 में भी इसी प्रकार से, भाई आप उनके अधिकारों के, उनके सम्मान की बात करिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है, चाहे उनको किसी प्रकार की कोई भी योजना से जोड़ना हो या शासकीय कर्मचारी के मान सम्मान की बात हो। लेकिन मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री रहा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से अगर बोल रहा है तो ये उचित नहीं है मेरी दृष्टि से। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन एक वाकया मुझे भी याद आया है और ये अभी कुछ देर पहले हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनी थी। हमें वो दिन भी याद है जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के मुखिया हैं, यदि केंद्रीय मंत्री या फिर एक मंत्री मुख्यमंत्री होने की बात हो रही है तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान ने भी एक कलेक्टर को कह दिया था, और कलेक्टर का ओहदा क्या होता है ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस वक्त की क्या लैंग्वेज थी ये भी हमें याद रखना चाहिए। बहरहाल अभी जो बात आई है हम उस पर आएंगे। अभिनव, जिस तरीके से बात कही गई है और अब अनिल जी को लग रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार अधिकारी कर्मचारियों की बेइज्जती कर रही है, इस तरह की बातें कहां तक उचित हैं? और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से कहा, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा कोई घटनाक्रम कांग्रेस के सामने आया जिसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई? देखिए, मध्य प्रदेश के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जनता के सेवक हैं और उनको जनता के द्वारा और कर्मचारी जो खुद टैक्स अपना पे करते हैं उसके द्वारा ही तनख्वाह मिलती है। तो ना वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है ना वो कांग्रेस पार्टी के गुलाम है। मैं सीधी बात करता हूं आपसे, वो ऐसा वक्तव्य जो कमलनाथ जी ने, हिदायत कहूंगा मैं उसको, चेतावनी कहूंगा, जो दी गई है वो बिल्कुल इसलिए दी गई है क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी लोग भाजपा के कुछ नेताओं के कहने पर काम करते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, ये बिल्ला रख के जो काम कर रहे हैं ये उनके लिए हिदायत है। बाकी इस प्रदेश में कर्मचारी किस तरीके से अपने दिन काट रहा है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हों, लाठी डंडे खा रहे हैं वो, ये उन लोग के लिए नहीं है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए जो भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर घूम रहे हैं।
आपने देखा होगा बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार जिस तरीके से प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था इनके ही विधायक ने कि पहले मौत से पहले हमसे डरो। उसके अलावा आपने देखा होगा इनके राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुली चुनौती दी थी कि मैं पूरे इंदौर शहर में आग लगा दूंगा। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उनने सुन ले पिद्दी कलेक्टर, ये वर्ड शायद अनिल पचौरी जी को याद होगा कि किस तरीके से धमकी दी थी उनने कि ये वक्त हमारा भी आएगा। लेकिन कमलनाथ जी का बयान जिस तरीके से आया है, उनने एक सधे हुए लहजे में हिदायत दी है कर्मचारियों को कि भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर ना चलें, जनता की सेवा करें, जनता की सुने और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। धमकी जो कमलनाथ जी ने दी है उसको धमकी कहते हैं। 2 साल बाद आपकी सरकार आ जाएगी तो आप क्या करेंगे कर्मचारियों का? और शिवराज सिंह चौहान जी जो कह रहे थे, अगर मैं ऐसे आपसे बोलूं कि शिवराज सिंह चौहान जी ए पिद्दी कलेक्टर सुन, ये लैंग्वेज क्या होती है? नहीं, आपने तो पूरे के पूरे महकमे को ताक पे रख दिया। भाई एक व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको हिदायत दी जा सकती है, लेकिन आपने सारे के सारे कर्मचारियों को बिल्कुल ताक पे रख के इस तरीके से बयान दिया है कमलनाथ जी ने, तो वो उचित नहीं है। ये आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना, हमने तो दी है बिल्कुल हिदायत, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं आपने तो चेतावनी है, हिदायत है कि आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले कर्मचारी और जनता की जो बात नहीं सुन रहे हैं और भाजपा के नेताओं की जो बात सुन रहे हैं, मैं तो दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। हमने खुद कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, सुनिए पचौरी जी, हमने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए भाजपा कार्यालय का घेराव किया था भोपाल में, और हम पर कमलनाथ सरकार ने केस लगाया था, जो केस अभी भी चल रहा है हबीबगंज थाने में। हमने हमारी सरकार ने निष्पक्ष काम किया है। आप पता कर सकते हैं कि हम पूरे 15 युवाओं पे केस लगा था। आपके 15 महीने की सरकार में कितना निष्पक्ष काम हुआ है ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मैं अभी बात फिर पॉइंट से हट गए आप। निष्पक्ष अभी आप अधिकारी और कर्मचारियों की कर रहे थे। हमारे कमलनाथ जी की सरकार में हम लोगों ने भी केस खाया है, निष्पक्ष कार्रवाई हुई है हम पर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। हम लोगों ने खुद केस खाया है हमारी सरकार में। कभी भी ये दोगलापन नहीं हुआ कि ये हमारे कांग्रेस के हैं तो इन पर केस नहीं होगा। भाजपा कार्यालय का घेराव किया और वहां पर हमारे ऊपर केस लगा। चलिए ठीक है सतीश जी, मुझे लगता है देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो बात ऐसे ही चलेगी, लेकिन एक बहुत कॉमन सा मुझे लगता है एक सवाल है जो सब लोग समझते भी होंगे और जानते भी होंगे, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। ये हमने देखा है जिसकी सरकार होती है प्रशासन उस तरह से काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अधिकारियों को दबाकर काम कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन चलता ऐसे ही है। यदि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अब जो बात जो कमलनाथ ने इस तरीके से बोली है, तो क्या वाकई में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वो मजबूरी है ऐसा करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम उनके मुताबिक चलें, या फिर कोई और बात है? कि सरकार चाहे किसी की भी हो, कमलनाथ जी ने पहला बार बयान नहीं दिया, इसके पहले भी कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो संघ की शाखाओं में जाते हैं। इस बात पर भी आपत्ति दर्ज कराई कमलनाथ जी ने। और ये बात सही है कि कई अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो सत्ता के साथ मिलकर काम करते हैं, जो नेता प्रभाव में काम करते हैं, और सरकार किसी की भी रही हो, वे सिर्फ अपने जो हित के अधिकारी होते हैं उनको जोड़कर रखती है, उनसे काम करवाती है, उनको साथ में लेकर चलती है। तो दबाव कहीं राजनीतिक रूप से उनके ऊपर रहता है। तो कमलनाथ जी का जो बयान आना, लेकिन हमने शिवराज जी को भी सुना है पहले, शिवराज जी भी कह चुके हैं कि उल्टा टांग दूंगा, गाड़ दूंगा। तो ये बयान कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार कमलनाथ जी ने दिया है, शिवराज जी पहले बयान दे चुके हैं। तो जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से अधिकारियों को प्रभाव जमाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं ताकि अधिकारी दबाव में रहे, प्रेशर में रहे और काम करे। तो यही नीति कमलनाथ जी की रही है, शिवराज जी की रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी को टारगेट करना, शिवराज जी को टारगेट करना, ये कहीं लगता नहीं कि ठीक है, क्योंकि जो परंपरा शुरू हुई है एक अधिकारी जो सत्ता जिसकी होती है पार्टी विशेष से मिलकर काम यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको भी। खास अधिकारी कर्मचारी को बचना चाहिए कि वे स्थायी रूप से नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जनता की सेवा के माध्यम से इनको हर चीज़ लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि वे राजनीतिक प्रभाव में आकर जो गलत काम है वो कर जाएं, ये नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, एक बात आपने ठीक बोली है, लेकिन हृदय जी ये भी बात है ना कि इन सब चीजों से जो एक मैसेज जाता है जनता के बीच में, देखिए पॉलिटिक्स सब समझते हैं, राजनीति सब समझते हैं, लेकिन जब दिग्गज इस तरह की बात करें, और वही बात बार बार आ रही है ना कि कमलनाथ ने ये पहली बार नहीं कहा, और यदि कहा है तो ठीक है उनने कह दिया, तो हम प्रदेश के मुखिया पे भी जाएं, यदि शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें तो उनने भी ऐसी बहुत सारी बातें उस वक्त पे बोली हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, तो या तो अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, देखिए उनका अपना एक बात बहुत अच्छी मुझे लगता है कमलनाथ ने जो बोली कि वर्दी की इज्जत, तो फिर वर्दी की इज्जत सब, किसी की भी सरकार हो, आप अपनी वर्दी और अपने काम के उस सम्मान की बात करें। क्यों आपको मजबूरी ये बन जाती है कि आपको सरकार के साथ दबाव में काम करना पड़ता है? और वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि नहीं करेंगे तो मैंने फिर बोला कि या तो उनको उठा के बाहर कर दिया जाएगा, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। और ये भी हमने देखा है कि जब जब सरकार आई है, किसी की भी सरकार आई हो, सबसे पहले तबादले ही होते हैं। नहीं, अनिल जी ने भी बात जैसे कही कि यदि कमलनाथ जी को पीड़ा थी तो व्यक्तिगत रूप से टारगेट करते, लेकिन सभी अधिकारियों को एक समान एक उससे हाँकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ अधिकारी हो सकते हैं कि जो सत्ता के दबाव में, नेतागिरी के दबाव में काम करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। निष्ठावान अधिकारी भी हैं जो अपने कर्तव्यों के साथ काम करते हैं, कभी उन पर आपत्ति दर्ज नहीं होती, लेकिन लगातार एक तरीके से सभी को एक लेके एक बार आरोप लगाना कि सभी अधिकारी मिले हुए हैं, सभी भाजपा के, सभी कांग्रेस के, तो ये उचित नहीं है। इस बात पर भी कम से कम इनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अभिनव, क्या लगता है, इतनी बातें आ गई हैं और सबसे बड़ी बात आरोप प्रत्यारोप से हम थोड़ा हट के देखें तो एक बात जो हृदय जी भी यहाँ पर कह रहे हैं, पचौरी जी को भी वही लगा था कि यदि व्यक्तिगत किसी को लेकर कोई बात थी तो कही जा सकती थी, सबको उस क्राइटेरिया में रखने का क्या मतलब था? देखिए राखी जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में निकाली गई, उसकी परमिशन दी गई और सिंधिया जी का जगह जगह स्वागत हुआ, खूब एयरपोर्ट पर भी जनता को परेशानी हुई, इंदौर में भी भीड़ भड़क्के में परेशानी हुई, कोरोना की गाइडलाइन जितनी होती हैं सब टूट गई, सारी चीज हो गई। लेकिन उसके बाद ये एक पहलू हो गया। और दूसरी जगह आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस ने मौन जुलूस निकाला अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए कि गंगा नवमी की परमिशन दी जाए उसकी रैली के लिए और गणेश चतुर्थी की परमिशन के लिए, तो पूरे इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने मिलकर एक मौन जुलूस निकाला। उस मौन जुलूस पर जिस तरीके से आपने देखा होगा लाठीचार्ज किया गया प्रशासन द्वारा, ये कहां तक उचित है? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा राखी जी और हृदय जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि इसको कहते हैं दोहरा चरित्र। मतलब एक तरफ आप भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें गुंडे बदमाश शामिल हो रहे हैं, जिसमें युवराज उस्ताद जैसा एक चेहरा जो एक नामी गैंगस्टर है वो एक स्वागत कर रहा है, उसका भी स्वागत पुलिस महकमा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दिखता है कि पार्शलिटी हो रही है। मतलब आप जेब में बिल्ला रखकर काम कर रहे हैं। इसमें इसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि आप किस तरीके से सरकार का मिसयूज कर रहे हैं, अपने कर्मचारी अधिकारियों का मिसयूज कर रहे हैं। मैं इसमें कमलनाथ जी का ये कहना नहीं है, इसमें अपने प्रदेश में लाखों कर्मचारी हैं, वो बेचारे तो तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद उसी तनख्वाह से टैक्स भी भरते हैं और उसी से अपनी सैलरी भी पाते हैं। लेकिन जो कुछ चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारी होते हैं और इस तरीके की पार्शलिटी करते हैं, फिर वो कांग्रेस के प्रदर्शनों जो एक धर्म के लिए अपना एक प्रदर्शन कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज करते हैं। भोपाल में जिस तरीके से आपने देखा होगा युवा विधायकों और युवाओं के जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर भी लाठीचार्ज करते हैं। और आपने कई बार देखा होगा ओबीसी का एक प्रदर्शन था जिसमें ओबीसी के नेताओं को और ओबीसी के छात्र छात्राओं को घसीट कर मार रहे थे। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मतलब भाजपा की का कोई भी प्रदर्शन हो, जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे उनका कोई भी प्रदर्शन हो, उसमें वो व्यवधान नहीं बल्कि उनको सिक्योरिटी देते हैं और गैंगस्टर्स को भी सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस का कोई प्रदर्शन होगा तो आप उसमें साथ नहीं देते, चाहे वो शिक्षक हों, हमारे अतिथि शिक्षक हों, नर्सेस का आंदोलन होता है उनको भी धमकी दी जाती है, घसीट के ले जाया जाता है। तो ये सब चीजें दिखाती है कि किस तरीके से आप दोहरा चरित्र अपना दिखा रहे हैं। और कमलनाथ जी ने, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि हमारी सरकार रहते हम जैसे युवाओं पर भी केस लगा दिया था कि इसमें पार्शलिटी नहीं दिखाई थी उन्होंने। बिल्कुल, हृदय जी अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो सरकारी मिशनरी है इसका दुरुपयोग सभी सरकारों ने किया है। जिस तरीके से अभिनव जी ने बात कही कि इंदौर में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था जहां पुलिस ने बेवजह कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई, लाठीचार्ज किया, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट होता है, बातचीत होती है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के या बगैर किसी नेता के दबाव के इस तरीके के जो नहीं होते। कि राजधानी के अंदर प्रदर्शन हुए, यहाँ भी लाठीचार्ज होते हैं, वाटर कैनन से हमला होते हैं, बड़े बड़े नेता आए थे। पिछले दिनों जब जयवर्धन सिंह जी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तब
उनके ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया, पजामा फाड़ दिया गया। तो इस तरीके से जो घटनाक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का हस्तक्षेप होता है। जो सत्ताधारी दल हैं उसके लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हीं की सहमति के माध्यम से तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से बचना चाहिए कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सरकारी मिशनरी को टूल की तरह उपयोग इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा हृदय जी, एक बात और, चलिए आज तो कमलनाथ ने ये कह दिया कि यदि रिटायर भी हो गए, इस तरह की जो भी चीजें यदि जो लोग कर रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, 2 साल बाद यदि हमारी सरकार आ गई तो रिटायर भी हो जाओगे तो फाइल खुलेगी। अब चलिए यहाँ तक तो ठीक है, सुनकर अच्छा लगा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कांग्रेस की यदि सरकार आती है आने वाले समय में तो कार्रवाई करेंगे वो। लेकिन बात वही आ रही है कि ये बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है प्रशासन जो होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये हम हमेशा बहुत अच्छे से देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, उस टाइम पे क्या होंगी? कल को फिर भारतीय जनता पार्टी ये तमाम बातें उठाने लगेगी। राखी, भाषण देना, बयान देना एक अलग विषय है। जो कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने सरकार में आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे, हम उनकी जांच कराएंगे। तो फाइलें बंद हुई, चाहे सिंहस्थ घोटाले की बात हो, चाहे व्यापक घोटाले की बात हो, चाहे डंपर कांड की बात हो, तमाम विषय उन्होंने कहे थे कि हम जांच करेंगे। आपको मौका मिला, सरकार आपकी थी, 15 महीने चले, तब भी आपने कोई जांच नहीं की, किसी नतीजे में नहीं पहुंचे, आपको लगा संरक्षण मिला। तो कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री होती है विपक्ष की और सत्ताधारी दल की, तो केमिस्ट्री के तहत ही काम होता है। तो बयान अलग चीज होती है, एक काम करना अलग चीज होती है। अब अभिनव जी से पूछना चाहूंगा कि जब सरकार आपकी थी कांग्रेस में, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? किसने आपका हाथ पकड़ा था? अभिनव जी बताइए आप। हृदय जी, बिल्कुल आपने एक अच्छा सवाल किया है और इसका आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव में 15 महीने की सरकार में 4 से 5 महीने तो चुनाव में निकल गए। 5-6 महीने आपने जिस तरीके से देखा होगा कि कई शीत से युद्ध आपने सुना होगा कि शुरू हुआ था और कई गैंगस्टर्स मुरैना, ग्वालियर और भिंड और माफियाओं को जिस तरीके से तोड़ना चालू किया था, आपको सारी जानकारी है। तो इससे घबराई हुई भाजपा सरकार जिस तरीके से उन्होंने सिंधिया जी वाला मैटर हुआ और सरकार टूटी, ये चीज आप हृदय जी मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये घोटाले हैं, व्यापम घोटाला हो, चाहे सिंगस घोटाला हो, चाहे ई टेंडरिंग हो, ये सारे घोटाले बिल्कुल अभी भी हैं और जिंदा हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं। और कांग्रेस की सरकार आते ही 2023 में इन घोटालों की बराबर जांच होगी। मौका नहीं मिला क्योंकि समय उस तरीके से मिल नहीं पाया, डिस्टरबेंस बीजेपी सरकार ने की। तो इसमें बिल्कुल हृदय जी आपकी बात से सहमत हूं मैं कि ये सारी चीजों की जांच बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि जो नसीहत दी गई है, जो कहा गया है, देखिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटें और एक बार उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए मुझे लगता है सोचा जाना चाहिए जिनके लिए आप कहते हैं और कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि उनकी गलती क्या है? वो यदि गलत है, गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी हो उनको सजा मिलनी चाहिए और उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अपने काम का सम्मान कीजिए, अपनी वर्दी का सम्मान कीजिए, ये बात कही गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और आज जिस परिदृश्य में हम लोग हैं वहां ये सब चीजें वाकई में इतने आम तरीके से तो नहीं देख सकते कि सब लोग बहुत साफगोई से तमाम चीजें कर रहे हो। बहरहाल इसके बाद आगे क्या होगा, इलेक्शंस में क्या होगा, अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये बात हुई है, बहुत सारे लोग इन तमाम चीजों को सुनते और देखते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।